हम उसी टॉपिक को जो कल पढ़ा था हमने, हमारे पास कल उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था कि मैग्नीट्यूड उसका किस तरह फाइंड करते हैं। उसके केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं कि हमने जो केसेस उसके पढ़े थे कि अगर एक मिनट में कर देता हूँ, हमारे पास था थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो तब हमारे पास क्या होगा, और हमने देखा था कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो 180 हो, तो जो आर है हमारे पास रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों ने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है ना, अब हम फोर्सेस ले रहे हैं, दो फोर्सेस हमने कल कंसीडर की हुई थी पी और क्यू। अब इन्हीं पे हम वर्क कर रहे हैं कि इनके दरमियान अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो आर होगा। आर हमारे पास हमने देखा था किसके इक्वल होता है, उसका हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया था। तो उसके बाद आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो फोर्सेस है ना उनके दरमियान जो एंगल है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसको मैं सिंपली अगर हेडिंग दूँ इसकी, तो हमारे पास क्या होगा, ये आप लोगों ने 14 पेज पे देखें लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो इसको आप लोग देख लें कि इसको आज हमने देखना है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो, डायरेक्शन का मतलब यही होगा कि हमारे पास जो थीटा है ना वो किसके इक्वल होगा। अच्छा, उसके लिए मैं इधर से अगर लिखूं, हमने ये कंसीडर किया था कि जो आर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आर एक फोर्स है वो किसके इक्वल है, पी फोर्स के प्लस किसके इक्वल है, क्यू फोर्स के। ओके, अब हम अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास जो थीटा है वो क्या होगा, तो सिंपली आप ये करें कि जो P, कल हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कि अगर मैं लेता हूँ कि P का क्रॉस प्रोडक्ट मैं किसके साथ लेता हूँ, R के साथ, ये फोर्स है इसके ऊपर, ये याद रखना आप लोगों ने। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, P क्रॉस R जो है किसके इक्वल होगा हमारे पास P, ये पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है। अगर मतलब आप लोग बुक नहीं खो रहे तो इसी से देख ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ऊपर दी हुई है P प्लस Q, तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अच्छा, टारगेट जो हमारा है ना वो याद रखें क्या है कि इधर लिख देते हैं थीटा क्या होगा, इससे मेरे ख्याल से ना ज़्यादा सही शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने टारगेट हमारा ये है कि थीटा किसके इक्वल होगा, और हम अभी इसको शुरू करते हैं। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा हुआ है और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास हमें पता है। तो सिंपली अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा P क्रॉस P आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा, P का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, Q के साथ। अब एक बात आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसमें एंगल 0 होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, इसको अगर ओपन करें तो हमारे पास होता है P और फिर P होगा, फिर क्या होगा, इनके दरमियान एंगल क्या होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। अब देखिए इनके दरमियान एंगल 0 है तो साइन 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये सारी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो हमें क्या आंसर मिला इसका कि P का जो क्रॉस है R के साथ प्रोडक्ट वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये चीज़ तो 0 बन गई, इसको ना लिखें तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, P क्रॉस क्या हो जाएगा, Q इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, इतनी चीज़ हमें चल गई पता कि ये P क्रॉस R जो है वो किसके इक्वल हो गया,
P क्रॉस Q के इक्वल हो गया। अब मैं इसको अगर ओपन करूँ ना तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, P और ये R और इनके दरमियान एंगल कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा। और आगे यूनिट वेक्टर आप चाहे कोई भी लगा लें, तो मैं अगर यूनिट वेक्टर उसने जो n लगाया तो n लगाएं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर ओपन करें तो ये क्या होगा, P Q और एंगल इसके दरमियान क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ थीटा। ये हो गया। अब इसके साथ भी n यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से देखें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर दें, तो सिंपली मैं अगर देखूं तो मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है, P जो है वो P से कैंसिल हो रहा है, N जो है वो N से कैंसिल हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये याद रखें कि जो हमारे पास इसको मैं कर देता हूँ, ये अगर थीटा लिया ना हमने तो ये कोई इनके दरमियान और एंगल होगा। क्यों और होगा, क्योंकि देखें इसको मैं अल्फ़ा का नाम दे रहा हूँ अभी, कि ये कोई और हमारे पास रिजल्टेंट है P और R है, और ये भी P और R होता तो ये हमारे पास अल्फ़ा होता। तो इसके एंगल को आप चाहे जो नाम दे दें और इसके एंगल को जो नाम दे दें, लेकिन नाम उनका डिफरेंट होना चाहिए। आप θ1 और अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब बाकी ये सारा कुछ कैंसिल आउट करके हमारे पास जो रह गया वो हमारे पास क्या होगा, R जो साइन थीटा है हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू P और ये P नहीं Q हमारे पास, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको याद रखना है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होगा। पहले हमने जो P का R के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, इसी तरह अब आप क्या करेंगे कि P का जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, R के साथ। तो P का R के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, P और ये डॉट आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P प्लस Q, तो हमने क्या लिख दिया, P प्लस क्या लिख दिया, इसको Q लिख दिया। अब इसको अंदर कर दे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, P डॉट P हो जाएगा। इसी तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना इसके साथ भी। अच्छा, अब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, P डॉट Q हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, P और ये हमारे पास क्या हो गया, R। इसको मैं अगर डायरेक्टली ओपन करता हूँ ना तो ये इसके साथ कोस एंगल कितना आएगा मेरे पास, थीटा आएगा। एक चीज़ याद रखनी, ये P R के साथ हम पहले एंगल क्या ले रहे थे, थीटा, तो इसके साथ थीटा ही लेना है, और P Q के साथ एंगल ले रहे थे अल्फ़ा, तो इधर भी अल्फ़ा लेंगे। सिंपली पता है हम क्या करेंगे, ये चीज़ एक फाइंड कर ली ना, दूसरी इसी तरह डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू आएगी, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। सिंपली हमारे पास इसके इक्वल हो गया P डॉट प्रोडक्ट में। अब इनके दरमियान एंगल कितना होगा, P कोस ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो कोस 0 में पता है 1 होता है, तो इसका जवाब सिंपली क्या आ जाएगा, P की पावर 2 आ जाएगा। और इसी तरह इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, P आएगा, Q आएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ P और Q में एंगल हम पहले क्या ले रहे थे, अल्फ़ा, तो अब ये मैंने क्या लिख दिया, अल्फ़ा ही लिख दिया। इतना चल गया पता। अब सिंपली मैं एक चीज़ ये करूँगा कि इन दोनों में ना ये P इसमें आ रहा है और इसमें P कॉमन ले लें, तो इधर एक P कॉमन लिया तो एक P रह जाएगा, और ये भी P कॉमन ले लें, तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा, R कोस थीटा, और हमारे पास ये सॉरी थीटा लिखना भूल गया, थीटा होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से P कॉमन लेके इस P को इस P से कैंसिल कर दिया जो इधर से आया था, तो क्या रह गया हमारे पास P, और प्लस क्या रह गया हमारे पास Q, और ये क्या रह गया कोस
और ये क्या आ गया हमारे पास अल्फ़ा आ गया। इतना आप लोगों को चल गया होगा पता। तो इस इक्वेशन को हम किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है ना। तो 1 इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आप लोग किससे, 2 के साथ, कि 1 और 2 को डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा r। आप जिस इक्वेशन को जिससे मर्जी डिवाइड कर दें वो जवाब हमारे पास सेम ही आएगा। r मैं अगर करता हूँ साइन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास है r। और इसको थोड़ा और छोटा कर लें अगर चाहें तो r, ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नज़र से ही आ रहा है ना सबको, और अगर किसी को नज़र ना आ रहा तो बता दीजिएगा। फिर ये क्या आएगा, ऊपर इसकी वैल्यू लिखेंगे r साइन थीटा की क्या थी, cos साइन अल्फ़ा, सॉरी ये हमारे पास थी q साइन ऑफ अल्फ़ा ये थी। और इसी तरह नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, r cos थीटा की वैल्यू हमारे पास थी p प्लस q, p हो गया प्लस क्या हो गया q, और क्या हो गया हमारे पास cos, और ये क्या हो गया अल्फ़ा हो गया। इतना चल गया होगा पता सबको। अब देखें r से r कैंसिल हो गया हमारे पास, ये tan जो है ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के। tan थीटा का जवाब हमारे पास क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। सिंपली इसको मैं ये वाला इसका जो हमारे पास जवाब है वो हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास फार्मूला था कि tan थीटा को ये फाइंड कर लिया। अब इसी तरह लिख लें या इसको आप इस तरह कर लें कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, tan का ये प्लस है उधर आके इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो बाकी सारे के सारे एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना सब लोगों को चल गया होगा पता कि ये किस तरह आ गया। किसी ने कोई क्वेश्चन इधर तक पूछना है तो बता दें। अब ये एक चीज़ याद रखनी आप लोगों ने कि थीटा tan थीटा याद रखनी है, ये थीटा याद रखनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है आप लोगों ने। अगर किसी ने इधर तक कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, वरना मैं कंडीशन अगर आ जाती है कि हमारे पास जो थीटा है वो अगर दे देता है कि अल्फ़ा जो है वो आप लोगों के पास है 90 डिग्री है, तो आप लोग ये थीटा जो है ना उसको फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 90 है, इसमें पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, और ये साइन 91 होता है तो ये q आ जाएगा सिंपली, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास cos अल्फ़ा भी cos 90 क्या होता है हमारे पास cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया p आ गया। अब देखें वो ये फाइनल फार्मूला है जब हम ये ट्रायंगल बनाते थे इस तरह, और ये p थे मेरे पास, ये क्या है q है, तो हम ये कहते थे कि ये जो एंगल है थीटा हमने अगर फाइंड करना होता था तो सिंपली क्या लिखते थे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर क्या था x था। अब ये कब होता है, जब एंगल क्या हो हमारे पास अल्फा इज इक्वल क्या हो 90। अब देखो हम इसमें 90 नहीं लिखते थे, क्यों कैसे सर? अच्छा, इसमें जो हमारे पास पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जिस फिगर में लगाते थे ना, उसमें हमारे पास क्या होता था कि ये एंगल 90 होता था इन दोनों के दरमियान, ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है हमारे पास y एक्सिस। तो इसलिए डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं क्या कि अब जब ये एंगल 90 होता है ना तभी हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या था, इस तरह जो हमारे पास ये है 90 का एंगल आ रहा है
तो तब हम ये फार्मूला वो वाला लगा सकते थे। अच्छा, तो सिंपली अब अल्फा इज इक्वल टू अगर 90 है ना, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स होगी, और क्या होगी हमारे पास ऊपर फोर्स कौन सी आएगी हमारे पास, Q आएगी, और नीचे फोर्स के आगे हमारे पास R आएगी। अगर इसको आप फिगर में देखना चाह रहे हैं तो मैं सिंपली इस तरह कर देता हूँ, ये P फोर्स है, ये फोर्स है मेरे पास, Q फोर्स है, और ये इनका रिजल्टेंट R है। ठीक हो गया, ये R है। तो अगर हमने देखना हो कि ये जो R है ना, इस P और Q के साथ जो है कौन सा एंगल बना रहा है ना, तो उसको देखने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि हम ये लेंगे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, और बस 5 मिनट क्लास रह गई मेरी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये R के इक्वल हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारे पास जो फार्मूला है ना, अगर सिंपली क्वेश्चन आपको दिया जाता है, Q की वैल्यू दी जाती है, अगर Q की वैल्यू आप लोगों को 1 दी जाती है और P की वैल्यू भी 1 दी जाती है, तो पूछा जाता है कि जो R है ना रिजल्टेंट, वो एंगल कितना बना रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप उसका एंगल फाइंड करने के लिए Q की वैल्यू लिख देंगे और R की लिख लेंगे। अच्छा, इस केस में अगर मैं लिखूँ कि मुझे ये बताया जाए कि इस केस में क्या होगा एंगल, तो ये सिंपली tan इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, और Q कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1/1, तो tan इनवर्स हमारे पास जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, कोई बताएगा tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 45। और इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इधर तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो बता दें, मैं उसको बता दूंगा कि हम लोगों ने लॉ जो था हमारे पास, लॉ ऑफ साइन हम लोगों ने पढ़ा था। तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, अल्फा ओवर साइन अल्फा A ओवर साइन अल्फा। अब एक ट्राइंगल है ना, उसमें 6 चीज़ें होती हैं, 3 उसकी साइडें होती हैं और 3 ही उसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है साइन लॉ क्या होता है, A ओवर साइन अल्फा, B ओवर क्या होता है साइन, हमारे पास क्या होता है बीटा होता है, और इसी तरह इज इक्वल क्या होगा, C ओवर साइन ऑफ गैमा हो जाएगा। ये चीज़ चल गई पता। अब सिंपली ये फार्मूला आप लोग इसको देखें ना, अगर थोड़ा सा इस तरह, ये चीज़ मेरे पास इक्वल हो सकती है, और इसी तरह अगर मैं ये चीज़ लिखना चाहूँ तो ये इक्वल हो सकती है। अगर इसी साइन लॉ को हम इधर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या होगा, सिंपली अगर वो आप लोगों को ये दे देता है कि अगर मैं इसको लिखूं तो P और साइन क्या होगा मेरे पास, गैमा इज इक्वल टू, अब नीचे गैमा आने का ये मतलब है कि जो ये ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास साइड P है, तो इसके जो अपोजिट एंगल ये होगा वो गैमा होगा। अगर इसको मैं Q बना रहा हूँ ना, तो इसका अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा मेरे पास, Q के नीचे मैं जो एंगल लिखूँगा वो होगा, तो इज इक्वल टू मेरे पास Q ओवर साइन क्या होगा हमारे पास, बीटा होगा। इसी तरह हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, R ओवर साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास, अब देखिए मैं अगर कोई रिजल्टेंट बनाता हूँ ना, तो ये R बनाता हूँ, तो R के अपोजिट जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो कोई भी इस तरह की फिगर आ जाएगी, हमारे पास कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें सिंपली उनके एंगल को बनाना आना चाहिए कि अगर A है तो A के सामने अल्फ़ा होगा, B है तो बीटा होगा, जिस तरह इसमें हम लिखते थे। अब इसको भी उसी तरह ब्रेक करें तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए मैं अगर एक थोड़ा हिस्सा ना ज़्यादा बोल्ड कर देता हूँ, फर्ज करें मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आ रही है, दूसरी ये R है ना,
तीसरी चीज़ आ रही है और ये चौथी। अब ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे पास जो तीन चीज़ें हैं ना वो गिवन होंगी। मतलब मैं अगर क्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे बीटा चाहिए होगा, अल्फ़ा चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, क्यू मेरे पास क्या होगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इधर तक और आप लोगों ने ये जो है टॉपिक आपका क्लियर हो गया है चैप्टर नंबर 16 तक। कल से आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होंगी और कोप्लेनर फोर्सेस क्या होंगी। अभी किसी ने कुछ पूछ